वेलकम टू जी मनी हेल्थ शो। मैं हूं नेहा बजाज और जैसे कि हर एपिसोड में हम आपको मिलवाते हैं एक रिनाउंड डॉक्टर से, सुपर स्पेशलिस्ट से, और डिस्कस करते हैं हेल्थ कंसर्न्स। आज हमारे साथ हमारे शो में जुड़ रहे हैं डॉक्टर सचिन दलाल, who is a renowned gynecologist and an IVF specialist। पिछले 17 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मधु हॉस्पिटल से एसोसिएटेड हैं और साथ साथ फोर्टिस हॉस्पिटल से भी। So doctor, we welcome you to our show. Thank you, Neha. Thank you very much for that kind introduction. एंड सर, बिकॉज आज का जो हमारा डिस्कशन है वो बिल्कुल एक बेसिक से हम शुरुआत करना चाहते हैं। और आज मैं आपसे एक ऐसी सिंड्रोम, एक ऐसी डिसऑर्डर के बारे में जानना चाहती हूँ जो कि 10 में से 6 लड़कियां आजकल फेस कर रही हैं, जो है पीसीओडी या फिर पीसीओएस, पॉलिसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर। तो इसके बारे में जितने व्यूअर्स हैं उन्हें बताइए, और ये क्यों होता है? Okay. फैंटास्टिक क्वेश्चन नेहा। पीसीओडी अगर हम डेटा देखते हैं, यंग गर्ल्स में ऑलमोस्ट 10 में से 3 से 4 यंग गर्ल्स में पीसीओएस या पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है। दोनों सेम चीज की, सेम बीमारी की दो अलग अलग नाम है। बहुत बार पेशेंट कंफ्यूज होता है कि पीसीओ है, पीसीओडी है या पीसीओएस है। एंड ऑल थ्री आर एसेंशियली द सेम। And the most common reason for that is lack of exercise, increased stress, increased weight gain, and increased intake of junk food in our day-to-day diet. Okay, जी। तो ये उसका कारण होता है, यानी कि एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो डॉक्टर, ये भी हमें बताइए कि जब पीसीओएस या किसी को पीसीओडी है तो उस लड़की को बॉडी में क्या-क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं और उसके अर्ली आइडेंटिफिकेशन साइंस क्या हैं? ओके, पीसीओ या पीसीओएस के 3 से 4 मेन साइंस रहते हैं। एक, पेशेंट को बॉडी पे हेयर ग्रोथ ज्यादा हो सकता है, जिसको हर्सुटिज्म बोलते हैं। जी। सेकंड, चेहरे पे पिंपल्स आते हैं, जिसको एक्ने बोलते हैं। जी। एंड थर्ड, वेट गेन होता है, और साथ में जो पीरियड्स दर महीने महीने रेगुलरिटी से आने चाहिए उसके बजाय उसमें डिले होना चालू होता है। सो इंस्टेड ऑफ 28 to 30 डेज, किसी को 1.5 महीने में आएगा, किसी को 2 महीने में आएगा, किसी को मेडिसिन लेने के बाद ही पीरियड आता है, उसके बगैर पीरियड्स ही नहीं आता। ओके, और मतलब अगर कोई भी अपनी बॉडी में ये साइंस देख रही हैं तो इन अ वे इट्स अ स्टार्ट ऑफ पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। Right, it can be a start of polycystic ovarian syndrome, and they should take a gynecologist's help and advice regarding the treatment. Okay. अच्छा डॉक्टर, अभी हमने बीमारी के बारे में जाना, साइंस के बारे में जाना, इसके क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं और क्या ये परमानेंटली क्योरेबल है कि किसी ने अपना 6 महीने इलाज किया तो उसका ये जो पीसीओडी है वो बिल्कुल चला जाएगा? ओके, जैसे आपने बताया, आपने खुद आपके क्वेश्चन में बताया कि दिस इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। जी। सो जो ट्रीटमेंट होती है वो है लाइफस्टाइल पे। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स फॉर कंट्रोलिंग पीसीओएस। पीसीओ कैन ओनली बी कंट्रोल्ड, इट कैन नेवर बी ट्रीटेड कंप्लीटली। ओके, समझ गए। इट इज लाइक किसी को अगर डायबिटीज है या किसी को ब्लड प्रेशर आता है तो उसको हम कंट्रोल किया जा सकता है, उसका परमानेंट क्योर बहुत रेयरली होता है। सो अगर कोई गर्ल है जिसको पीसीओ की शिकायत है, उसको थोड़े सिंपल तरीके से पीसीओ को कंट्रोल किया जा सकता है नेचुरली। जैसे एक डाइट कंट्रोल करके, फैटी फूड्स कम करके, वाटर इनटेक बढ़ा के। काफी यंग गर्ल्स वाटर इनटेक बहुत कम रहता है क्योंकि अपने कंट्री में वॉशरूम्स आर नॉट इजीली एक्सेसिबल। यस, अगर एक्सेसिबल है भी तो उसका हाइजीन इज अ बिग प्रॉब्लम। सो अ लॉट ऑफ यंग गर्ल्स डोंट ड्रिंक एडिक्वेट वाटर बिकॉज के वॉशरूम का इश्यू है। सो उसके कारण से शरीर में टॉक्सिसिटी काफी देर तक रहती है। सो वाटर इनटेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज, आज के लाइफस्टाइल में हमारा एक्सरसाइजेज इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू नन बोले तो भी चलेगा। सो रोज का सिर्फ एक हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग, स्किपिंग, जंपिंग, जॉगिंग, ये करने, कोई जिम वगैरह जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज मोर देन सफिशिएंट। थर्ड इज एडिक्वेट एंड इंक्रीज्ड इनटेक ऑफ विटामिन डी सप्लीमेंटेशन। काफी सारे स्टडीज है जिसने बताया है कि विटामिन डी की कमतरता के कारण
काफी लड़कियों को इरेगुलर पीरियड्स और पीसीओ की जो कॉम्प्लेक्सिटी वो बढ़ती है। सो कोई अच्छे डॉक्टर के पास में जाके विटामिन डी का लेवल करा के, विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन करने के बाद में हमने काफी यंग लड़कियों का देखा है कि जो पीसीओ है वो काफी हद तक कंट्रोल में आ जाता है। So weight loss, exercise, vitamin D supplementation, increase water intake, and most importantly a good 7 to 8 hours of sleep. रात को 9 बजे मोबाइल ऑफ कर देना, 10 बजे स्लीप करने को जाना है। No Netflix, no Amazon Prime at night. ये आपने बड़ा ही अच्छा पॉइंट बताया हमें। अच्छा, एक और चीज बताइए कि अभी तो आपने हमें बता दी ये चीजें हैं, लेकिन कभी कभी लोग ध्यान नहीं देते हैं, लड़कियों को लगता है कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। सो अगर पीसीओएस या पीसीओडी अनट्रीटेड है तो आगे चलकर क्या इसके कुछ डायर कॉन्सिक्वेंसेस हैं? फैंटास्टिक क्वेश्चन है। पीसीओएस, एज यू सेड, इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। अगर इसको कंट्रोल में नहीं लाया जाता तो आगे जाके इन द लॉन्ग रन जो सिंड्रोम एक्स बोल के रहता है, जिसमें डायबिटीज हो सकता है, यूट्रस के बॉडी का एक प्रकार का प्री कैंसरस चेंजेस होता है, कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होना, लिपिड प्रोफाइल इंक्रीज होना, जिसके कारण से हार्ट की बीमारी होना, ये सारा पूरा सिंड्रोम आ सकता है। A lot of young girls जिनके periods are not regular. See what happens in a girl in a 28 to 30 day cycle is के around 14th-15th day पे egg release होता है, जिसको बोलते हैं ovulation. पीसीओ के लड़कियों में ये जब दर महीने egg release होना चाहिए वो होता ही नहीं है, जिसके कारण से periods delay होते हैं जी। और वो प्रॉब्लम के कारण उनको फर्टिलिटी में शादी के बाद में कंसीव करने में बाधाएं आ सकती है। मेजॉरिटी ऑफ दिस गर्ल्स डू बिकम प्रेग्नेंट विद प्रॉपर ट्रीटमेंट, बट 10 से 20% पेशेंट्स को एडवांस ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। ओके, तो पीसीओडी का इलाज कराना सही वक्त पे बहुत जरूरी है। एंड डॉक्टर, मैं आपसे एक और चीज जानना चाहती हूँ कि अभी all those young women जिनको PCOD नहीं है, menstrual cycle is also regular, but again lifestyle disorder है, तो क्या सिर्फ अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करने से उन्हें कभी PCOD नहीं होगा? और जिनको PCOD है उनको क्या क्या ध्यान देना चाहिए? प्रिवेंटिव मेजर्स हमें कुछ बताइए। राइट, सो अगर किसी को PCOD ऑलरेडी है तो जो मैंने आपको सारे मेजर्स बताए वो करना जरूरी है। काफ़ी लड़कियों का विद जस्ट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट कंट्रोल, वेट लॉस के साथ में पीसीओ में काफ़ी हद तक कंट्रोल आ जाता है। बट उसके बावजूद भी अगर पीसीओ में कंट्रोल नहीं आता है तो गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह लेके रेगुलर मेडिसिन रहती है, जिसके कारण से जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है पीसीओ में वो कंट्रोल में आ जाता है और उसके कारण पीसीओ की जो सिवियरिटी है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। ओके, एंड डॉक्टर एक और चीज, बिकॉज अपने आसपास ही हम सुनते हैं बड़े सारे ऐसे मिथ्स हैं कि कभी भी हम पीसीओडी के लिए टैबलेट्स लेते हैं, दवाइयां लेते हैं, तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिससे बड़ी दिक्कत हो जाती है आगे चलकर। ये बात सही है या गलत है? पीसीओडी इटसेल्फ इज अ हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसको करेक्ट करने के लिए हम लोग पिल्स देते हैं, मेडिसिन देते हैं। इट इज नॉट द अदर वे अराउंड के मेडिसिन के कारण कोई हार्मोनल चेंजेस होएगा जी। ओके, तो कहीं ना कहीं अगर आपके मन में भी ये मिथ है कि मैं हार्मोनल ट्रीटमेंट अगर पीसीओडी का करवा रही हूँ तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जरूरत है अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट करिए। एंड डॉक्टर सचिन, जाते जाते सभी यंग वुमेन को एक टिप कोई ऐसा दीजिए जिसको पीसीओडी जैसे बीमारी से बच के रहें, कोई एक टिप। Hi girls, you have to take control of your own life and your own fertility. Get treated and diagnosed early and have a great life ahead. एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर सचिन, आप हमारे जी मनी हेल्थ शो में जुड़े और जितनी भी यंग वुमेन हैं, जो टीनेज गर्ल्स हैं, बड़ी अच्छी से आपने इंफॉर्मेशन शेयर की। थैंक यू सो मच। सो गाइस, इसी के साथ मैं हूं नेहा बजाज, लेती हूं आपसे अलविदा और मिलेंगे एक नए एपिसोड में नए स्पेशलिस्ट के साथ। आप अपने सवाल पोस्ट करके भी हमें बता सकते हैं कि कौन से टॉपिक पर आप डिस्कशन या फिर चर्चा देखना चाहते हैं। मीनवाइल, डू सब्सक्राइब आवर YouTube and Facebook channel and stay tuned for G Money Health Show. Goodbye.